20 करोड़ 25 करोड़ नहीं, कुल मिला के 40 करोड़ का विकास विधायक जी किए हैं। तो आपको 14 तारीख को इसका परिणाम आपको दिखेगा कि ये कितनी बड़ी जीत होगी। तब ये आपको लगेगा कि विकास में सारे जनप्रतिनिधि, मुखिया सरपंच ही नहीं, वार्ड सदस्य, जिला पार्षद, सबका समर्थन विकास के नाम पर राजकुमार जी को मिला हुआ है। और पर मटिहानी विधानसभा आदर्श मॉडल विधानसभा, जिस तरह आज मनियप्पा पंचायत आदर्श पंचायत मॉडल पंचायत है, इसी तरह मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय विधायक राजकुमार सिंह के नेतृत्व में मटिहानी विकसित विधानसभा और आदर्श विधानसभा जरूर बनेगा। 25 से 30 मंत्री आवास योजना का काम हो, राशन किरासन में नाम जुड़ाने का काम हो, 60 वर्ष से जिनका उम्र पूरा हो गया उसको वृद्धावस्था पेंशन में नाम जुड़ाना हो, इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि की भी जिम्मेवारी बनती है कि विकास होनी चाहिए। सारे छोटे छोटे चीज जो गली 7 निश्चय से बनना चाहिए, जो छोटा छोटा सड़क 7 निश्चय से मिट्टी का काम होना चाहिए, सड़क पर गंदा पानी नहीं बहना चाहिए, स्वच्छता का काम होना चाहिए, ये सारे काम विधायक का ही नहीं होता है, विधायक का भी कार्य करने का एक स्तर होता है। पूर्व का काम था युवाओं को बर्बाद करना, युवाओं के हाथ में पिस्तौल देना, युवाओं के बीच गोली बांटना, युवाओं के बीच शराब बांटना। पूर्व का काम बस इतना ही था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेगूसराय खबर में, आपके साथ सौरभ कुमार। अभी हम भी मटिहानी विधानसभा के मनियप्पा गांव में हैं और हमारे साथ इस चुनाव सरगर्मी को लेकर क्या बात है, किस लोग जनता क्या मूड सोच रही है, उसको भी मैं दिखाने वाला हूं। तो आइए हम मिलवाते हैं आपको खास मेहमान से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनियप्पा पंचायत के मुखिया मुरारी जी। चलिए सर, स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। चलिए सर, बात करते हैं चुनाव की, क्योंकि अभी चुनाव है बिहार विधानसभा का और बहुत नजदीक है सामने। आज क्या किसका टक्कर देख रहे हैं, क्या भारी किस पे मटिहानी विधानसभा किस ओर जा रहा है? मटिहानी विधानसभा पूर्व से ही लगातार एनडीए बाहुल विधानसभा है और यहाँ टक्कर हमको तो नहीं दिख रहा है। माननीय वर्तमान विधायक राजकुमार सिंह का विकास के नाम पर लोग एक मत है। हमारे यहाँ तो 100% लोग जो है राजकुमार सिंह को अपना विधायक पुनः मटिहानी का देखना चाहते हैं। यहाँ कोई किसी तरह का कोई टक्कर मुझे तो नहीं दिख रहा है। पूर्व विधायक का भी यहाँ विकास का काम है, माननीय पूर्व विधायक जी के भी विकास का काम यहाँ है। जो विधायक अंश की राशि होती थी उससे होता था, लेकिन हमारे यहाँ वर्तमान विधायक ने गांव के एक एक लोगों को ये बताया कि यहाँ विधान सभा में जो विधायक के मद होता है उससे अलग भी कार्य हो सकता है। एक विधायक एक साल में अगर 4 करोड़ रुपया मिलता है तो 5 वर्ष में उससे 20 करोड़ रुपया मिलेगा। और नगर निगम और पंचायत मिला के कुल 52 पंचायत इस विधानसभा में आ जाएंगे। 52 जी, इसमें 22 नगर निगम के वार्ड है, मटिहानी के 16 और आपको सामो के 3, सदर प्रखंड के 10 और बरौनी के 4, कुल 52-53 पंचायत वार्ड लेके हो जाते हैं। अगर सिर्फ विधायक अंश पर निर्भर रहा जाए तो किसी पंचायत में 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया से ज्यादा का विकास नहीं हो सकता है। लेकिन माननीय विधायक ने CSR मद से मनियप्पा पंचायत के 2 एकड़ जमीन में रेड क्रॉस में 11 करोड़ की राशि से 42 लाख से चार दीवारी का निर्माण, 7 करोड़ 69 लाख से आपको बिल्डिंग G+3 यानी 4 मंजिला जो कि लिफ्ट सिस्टम के साथ होगा, और 3 करोड़ का ONG गैस कंपनी से एस्टीमेट, जिसमें आपको एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन होगा। ये बेगूसराय जिला का सदर 2 होगा, जिसकी घोषणा बेगूसराय के जिला पदाधिकारी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री के द्वारा भी किया गया कि ENT का इलाज अब मनियप्पा में ही होगा। तो यहाँ 20 करोड़ 25 करोड़ नहीं, कुल मिला के 40 करोड़ का विकास विधायक जी किए हैं। हमारे यहाँ आपको मुख्य सड़क से एक धोबी टोला है जिसकी दूरी 1950 फीट, 200 वर्षों से वो टोला बसा हुआ, जो सिर्फ दलित और महादलित का टोला है।
उनको घर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, 1 किलोमीटर सड़क पर से दूर था बसा हुआ। उसको किसान को 4 गुना मुआवजा का एग्रीमेंट करके 18 फीट चौड़ा सड़क बनाने का काम किया गया है। 4 गुना मुआवजा देने का मतलब है कि सिर्फ उस सड़क का ही कीमत 10 से 15 करोड़ रुपया हो जाएगा। दूसरा एक और सड़क है जिसको भी 4 गुना मुआवजा दिया गया है, मनियप्पा वार्ड नंबर 8 में, वो बुल्लट टोला है। वहां भी 750 फीट 18 फीट चौड़ा सड़क 4 गुना मुआवजा किसानों को देके उस सड़क का भी निर्माण करके उद्घाटन कर दिया गया। और एक और मोहल्ला है वार्ड नंबर 4 में, धानुक टोला है, जो 50-60 परिवार है, उसको पंचायत के योजना से ही 10 फीट चौड़ा दूध समिति तक सड़क दिया गया। सर, आपने रोड का, ये तो सिर्फ मनियप्पा के, बहुत सारे गांव मटिहानी विधानसभा में आते हैं, तो क्या लगता है कि मटिहानी विधानसभा सिर्फ एक मनियप्पा ही गांव में विकास होगा और कोई गांव में नहीं विकास होगा? इस विधानसभा के किसी भी पंचायत में सबसे सुदूर चल जाइए आप, गोरगामा, मथार, दियारा, वहां भी 1 करोड़ रुपया से अधिक का विकास हुआ है। यहाँ चल जाइए मटिहानी में स्टेडियम निर्माण 2 करोड़ की लागत से हुई है। मटिहानी विधानसभा में बहादुरपुर चले जाइए, वो भी आपको 2 करोड़ की लागत से जो है आपको स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। मैं जो देख रहा हूं इस प्रखंड के सारे पंचायत में, मैं मुखिया संघ का अध्यक्ष भी हूं, मुझे इस 16 पंचायत का बहुत नॉलेज है, नजदीक से मैं इसको देखता हूं। और वो लोदीपुर पड़ता है, तो क्या लगता है वहां एक रोड नहीं बन रहा है, उस पे समझ पंडित टोला का, तो उस पे विकास नहीं कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, नाराज है उनसे। वहां के स्थानीय लोगों में ये कमी है। हमने तो देखा कि ये 4 गुना मुआवजा देके इसके लिए समय लगा, धैर्य रखना होगा, इंतजार करना होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पुनः राजकुमार सिंह जीत के आते हैं, वो लोग भी अपना आवेदन इनको दे, निश्चित तौर पर वहां के लोगों को भी सड़क मिलेगा। इस सरकार में, इस सुशासन की व्यवस्था में अब गली गली पक्की हो चुका है और नियमानुकूल है। जहां की आबादी 250 से अधिक होगी उसको मुख्य सड़क से 12मासी सड़क से जोड़ा जाएगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि माननीय विधायक से मिले, उन्हें आवेदन दे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस मोहल्ले को भी आने वाला समय जो है उसमें सड़क जरूर मिलेगा। सर, कहा जाता है, पूर्व विधायक कहते हैं कि जितने भी रोड हैं वो तमाम रोड विधायक चिपकाने का काम किए, पूरा रोड तो मेरे कार्यकाल में बना है। देखिए, आप देखते होंगे कि खातोपुर से एक सड़क बनती थी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से, वो भी रामपुर होते हुए सीधे हासपुर की तरफ चली जाती थी आज से पहले। लेकिन वर्तमान विधायक के कार्यकाल में मैंने देखा कि ये सड़क रामपुर होते हुए और सैदपुर पंचायत होते हुए बांध तक गई है। सैदपुर में हमने सड़क बनते हुए नहीं देखा था। जो सड़क माननीय राजन जी के समय में पक्की सड़क पर ईंट का सोलिंग होता था, ये हमने देखा था। लेकिन इस बार हमने देखा कि सैदपुर में भी ये सड़क बनी है। एक आप देखे होंगे कि पुराना थाना मटिहानी से खरीदी चौक तक जो सड़क आता था, मुझे 20 वर्षों से 25 वर्षों से उस सड़क को मैंने बनते हुए नहीं देखा था। लेकिन आज वो भी चमाचम बना हुआ है। यह नगर निगम में हम लोग जाते हैं, जो बाजितपुर से नौलखा मंदिर तक सड़क जाती है, वो भी सड़क बराबर टूटा हुआ रहता था, लेकिन आज चमाचम वो भी बना हुआ है। बाजितपुर बांध पर से हम लोग जो है नेशनल हाईवे जो जाते हैं, वो सड़क टेम्पू रिक्शा सब पलट जाता था, लेकिन विधायक के प्रयास से आज वो भी चकाचक है। इस पूरे विधानसभा में कोई ऐसा सड़क नहीं मुझे दिख रहा है जो इनके कार्यकाल में नया नहीं बना हो। सारी सड़कें अच्छी बनी हुई है। बांध आप देखते होंगे, गुप्ता लक्ष्मीनिया बांध, जिस बांध पर की साइकिल मोटरसाइकिल चलना मुश्किल था, आज स्कॉर्पियो, बेलेरो, आज हम लोग 10 मिनट में रिफाइनरी काम करने के लिए हेलमेट लगाते हुए लंच बॉक्स टंग करके हम लोग रिफाइनरी के मजदूर भी बांध से 10 से 15 मिनट में चले जाते हैं। विकास तो दिखता है। सर, विकास कर जनता दिखता है, तो विकास हमारे गांव में ये नहीं विकास हुआ, हमारे गांव में ये विकास नहीं हो, फिर जनता में आक्रोश या मतलब दुखी क्यों वर्तमान विधायक से? देखिए, विकास का एक स्तर होता है। अब नली गली का जो छोटा छोटा काम हो,
पंचायत का भी एक कार्य करने का स्तर होता है, क्योंकि तीन तरह की सरकारें होती है, एक पंचायत सरकार, एक बिहार सरकार यानी राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार। तो सारे सरकार की अपनी अपनी जगह है और अपनी अपनी जवाबदेही है। नाराज होना, लोग पहली बार मटिहानी में विकास के नाम पर जनता के द्वारा वोट दिया जाएगा और जनता विकास की बात करती है, ये स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक है। मटिहानी विधानसभा के प्रबुद्ध मतदाता धन्यवाद के पात्र हैं, जो किसी भी जनप्रतिनिधि से अब विकास की बात कहकर और विकास पर नाराजगी दिखाते हैं। नाराजगी भी उसी से होती है जो कि विकास करता है। तो मैं ये कहूंगा कि पढ़े लिखे सज्जन लोग हैं, विकास पुरुष है, विकास में ये काफी बढ़ चढ़ के काम करते हैं। ये विधानसभा में इस तरह से अपनी बात को रखते हैं, सरकार से अपनी बात को इस तरह रखते हैं ताकि मजबूर होकर सरकार इनकी बात को मानने के लिए और इन बाध्य हो जाती है और वो विकास होता है। आने वाला समय में जो बचा कुचा विकास है, निश्चित तौर पर मटिहानी विधानसभा आदर्श मॉडल विधानसभा, जिस तरह आज मनियप्पा पंचायत आदर्श पंचायत मॉडल पंचायत है, इसी तरह मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय विधायक राजकुमार सिंह के नेतृत्व में मटिहानी विकसित विधानसभा और आदर्श विधानसभा जरूर बनेगा 25 से 30 में। 7 विधानसभा आते हैं बेगूसराय के अंदर, तो कितने विधानसभा आप जीत रहे हैं? मैं किसी दल का सदस्य नहीं हूं, मैं राजनीतिक रूप से प्राथमिक सदस्य किसी पार्टी का नहीं हूं। हमारे मटिहानी में मुझे देखने को मिलता है कि हजारों करोड़, लगभग 1000 करोड़ से ऊपर की राशि से यहाँ विकास हुआ। हम लोग विकास के नाम पर राजकुमार जी के साथ है, राजकुमार जी की जीत सुनिश्चित है। बाकी और जगह आप लोग जहां जो आकलन है, मुझे तो लगता है कि विकास पुरुष नीतीश जी भी है, नीतीश और मोदी का साथ है। अभी 400 जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा था 1100 मिलना शुरू हो गया। 500 तक जिसका बिजली बिल आता था उसका 0 माफ हो गया। नीतीश मोदी मिला के 5 किलो राशन दे रहे हैं, नई नई सड़क बन रही है, सारे स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम और दवाई की व्यवस्था है। हमारे स्वास्थ्य केंद्र पर चलिए, देखिए मनियप्पा में स्वास्थ्य केंद्र में आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हम किसी अच्छे 3 स्टार 2 स्टार होटल में आके बैठे हैं। यहाँ अच्छी दवाई और डॉक्टर एवं नर्स की व्यवस्था है। तो अगर विकास के नाम पर वोट होगा, सुशासन के नाम पर वोट होगा, तो मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में पुनः सरकार बनाएगी, ऐसा मुझे लगता है। कुछ दिन पहले आप मीटिंग किए थे मुखिया संघ अध्यक्ष के नाते, तो क्या लगता है मुखिया, तमाम लोग मुखिया और कुछ दिन पहले सरपंच भी लोग राजकुमार को समर्थन दे रहे हैं, क्या ये बात सच्चाई? तमाम मुखिया जी अलग अलग जाति, अलग अलग पार्टी, अलग अलग धर्म के हैं। तमाम मटिहानी प्रखंड के सरपंच साहब भी उसी तरह अलग अलग हैं, लेकिन विकास के मुद्दे पर इस बार मुझे देखने को मिला कि सारे मुखिया जी और सारे सरपंच साहब निश्चित तौर पर विकास के साथ, राजकुमार जी के साथ है, एनडीए के साथ है। ऐसे तो आपको 14 तारीख को इसका परिणाम आपको दिखेगा कि ये कितनी बड़ी जीत होगी। तब ये आपको लगेगा कि विकास में सारे जनप्रतिनिधि, मुखिया सरपंच ही नहीं, वार्ड सदस्य, जिला पार्षद, सबका समर्थन विकास के नाम पर राजकुमार जी को मिला हुआ है। गांव में है एक ग्रामीण है और उनका नाम है प्रभाकर जी। आइए जानते हैं प्रभाकर जी क्या सोच रहे हैं। क्या सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस बार क्या सोच रहे हैं, किनकी विधायक, किनकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप? हम लोग विकास के मुद्दा पर जो है सो विकास पुरुष माननीय विधायक राजकुमार सिंह का समर्थन देने जा रहे हैं और वो अपार बहुमत से इस बार जीतेंगे। इस बार जो जीत होगी वह जीत लगभग 40 से 45 हजार मतों से होगी, क्योंकि माननीय विधायक विकास पुरुष राजकुमार सिंह गली गली में, हर एक गांव में, हर एक क्षेत्र में वो विकास का कार्य किए हैं। इसलिए विकास के नाम पर जनता उन्हें पसंद कर रही है और आपको 14 तारीख को दिखेगा कि कितना विकास किए हैं, कितना वोट से वो जीते हैं। क्या लगता है वर्तमान और पूर्व दोनों में क्या रहेगा?
भैया पूर्व तो कहीं है ही नहीं। पूर्व मतलब क्या होता है? गया। पूर्व मतलब चला गया। पूर्व जो थे, आप देखते होंगे वर्तमान विधायक विकास पुरुष राजकुमार सिंह गली गली में जब घूमते हैं तो वो उनका मुद्दा रहता है कि क्या आपके घर तक बिजली गई, आपके खेत तक बिजली गई, आपके मोहल्ले में सड़क बना। इनका ये मुद्दा है। और पूर्व विधायक का मुद्दा था कि तोरा पिस्तौल जरूरी छ, क्या गोतिया से लड़ाई रहा पिस्तौल लभी, क्या गोली दे दबो। पूर्व विधायक ये कहते थे। लेकिन अभी भी तो वर्तमान विधायक पे लोग बार कर रहे हैं कि बालू माफिया, शराब माफिया, तस्कर माफिया, भूमि माफिया सब उनके साथ है। अच्छा भैया ये बताइए कि जो सब अभी विकास के नाम पे माननीय वर्तमान विधायक राजकुमार सिंह के साथ हैं, पहले तो एनडीए के नाम पर उनके साथ भी तो थे वो लोग। उस समय वो बालू माफिया नहीं थे, उस समय वो तस्कर नहीं थे। आज तस्कर हो गए, बालू माफिया हो गए। ये सब उनका ढोंग है, पूर्व विधायक जी का ये सब ढोंग है। वो बौखला गए हैं। अभी क्या बोल देंगे कहना मुश्किल है। रात बयान उनका सुने थे, वो कह रहे थे कि सब हिंदू गाय कटवाता है, हम भी गाय कटवाते हैं। बताइए हिंदू गाय कटवाता है? कल ही बोल रहे थे बयान में कि सब हिंदू गाय कटवाता है, हम भी गाय कटवाते हैं। क्या क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, उनको विकास से कोई मतलब ही नहीं रहा। वो सिर्फ जो है जानवर का हाल चाल लेते थे। क्षेत्र में जब घूमते थे ना तो जानवर का हाल चाल लेते थे। उनको मनुष्य के हाल चाल से कोई मतलब नहीं था, विकास से उनका कोई नाता नहीं था। कितने सीट जीत रहे हैं आप बेगूसराय? देखिए हम किसी पार्टी के सदस्य हैं नहीं, किसी पार्टी के कोई सदस्य नहीं है। पूर्व में हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य थे। हम मटियानी से 2 बार लगातार प्रमुख भी रहे थे एबीवीपी से। तो हम किसी पार्टी के मेंबर लगभग 7-8 वर्षों से नहीं है, 7 वर्षों से। इस बार वोट विकास, इस बार वोट हम लोग विकास के नाम पर विकास पुरुष को देने जा रहे हैं। बिल्कुल। लोगों क्या कहेंगे जो युवा देख रहे हैं? सभी युवा साथियों को, माताओं बहनों को कहेंगे कि अपना एक एक वोट जो है विकास के नाम पर राजकुमार सिंह जी को दीजिए। जहां तक जिस मोहल्ले में अभी तक सड़क नहीं गया है, बिजली नहीं गई, बिजली तो चली गई है लगभग, सड़क कहीं नहीं गया है विधानसभा के अंदर, हर एक मोहल्ले में सड़क पहुंचाएंगे माननीय विधायक राजकुमार सिंह। उनका वो वादा है।